महाराष्ट्र महानगर पालिका की महापरीक्षा के नतीजे अब से कुछ ही देर में या कुछ मिनटों में ही आने वाला है। ठीक सुबह 10 बजे महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और मुंबई में बीएमसी के वोटों की गिनती के लिए 23 काउंटिंग सेंटर तैयार हैं। हर सेंटर में एक बार में 2 वार्ड्स की गिनती होगी। ऐसे में कई राउंड्स में ये गिनती होगी और एक तरफ जहां 46 वार्ड्स की गिनती की जाएगी तो अगले राउंड में फिर से 46 वार्ड्स की गिनती के काम को किया जाएगा। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव को 2029 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। नगर निकाय चुनाव सियासी पार्टियों के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि 20 साल बाद जहां एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में सरकार के साथ ही इस महानगर पालिका चुनाव में ही आमने सामने हो गए हैं। उनके बीच ही फ्रेंडली फाइट है। और गुरुवार को महानगर पालिका चुनाव के लिए करीब 53% वोटिंग हुई है और इससे मायानगरी मुंबई का तापमान थोड़ा बढ़ गया है। वहीं ठाणे और पुणे में भी इस बार मुकाबला बेहद रोचक दिख रहा है। ठाणे, जिसे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, यहां इस बार शिवसेना और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं बात पुणे की करें तो पुणे में बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के बीच भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बस कुछ पलों का इंतजार, उसके बाद महाराष्ट्र महानगर पालिका का महारथी कौन बनेगा इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी और इंडिया टीवी पर यह महाकवरेज जारी रहेगा। आज के नतीजे भले ही लोकल बॉडीज के होंगे लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आज के नतीजों पर एकनाथ शिंदे, शरद पवार, उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे, इसके अलावा नीतीश राणे जैसे नेताओं का भविष्य भी तय होगा। साथ ही यह भी तय होगा कि मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदुत्व कार्ड कितना असरदार है, क्योंकि लगातार हमने चुनावों के प्रचार के दौरान देखा मराठी मानुष, हिंदू और गैर मराठी को लेकर खूब चर्चा हुई, हिंदू मुस्लिम को लेकर भी खूब चर्चा हुई और खूब तीखे बयानों का दौर भी चला। अब ऐसे में देखना यह है कि बीएमसी पर कब्जा किसका रहेगा, महानगर पालिका में किस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। क्या ठाकरे ब्रदर्स जो 20 साल बाद फिर से एकजुट हुए हैं, उनकी ताकत एक बार फिर से बीएमसी चुनाव और नगर पालिका में देखने को मिलेगी, या पिछली बार के विधानसभा चुनावों की तरह इस बार महायुति कोई कमाल कर जाएगी। और नतीजों को बताने के लिए हम आपको एक बता देते हैं कि किस तरह से बहुत सरल तरीके से, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। देखिए, सबसे पहले टॉप पर आप देखिए स्क्रीन पर बीएमसी के नतीजे आएंगे। 227 सीट है और इसमें हर एक पार्टी यानी कि महायुति के कितनी जगह है, इसके अलावा महाविकास आघाड़ी के आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस को आप देख पा रहे हैं, एनसीपी को देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बीएमसी में जो आप देख रहे हैं 227, इसमें सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है शिवसेना उद्धव गुट और उसके बाद नंबर आता है कांग्रेस का। तो शिवसेना उद्धव गुट 163 सीटों पर उनके उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के 143 और उसके बाद तीसरा नंबर आता है 136 बीजेपी का।